देख रहे हैं यूपी की बात। मैं हूं आपके साथ रितिका अवाना। नोएडा के फेज 2 थाना क्षेत्र में पुलिस और सीआरटी टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। प्रतिबंधित लकड़ी की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए टीम ने करीब 55 कुंटल लकड़ी बरामद की है, जिसकी बाजार में कीमत 40 से 45 लाख रुपए बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि इस लकड़ी का इस्तेमाल कत्था बनाने में किया जाता था। इस पूरे मामले की जानकारी डीसीपी केंद्रीय नोएडा शक्ति मोहन अवस्थी ने साझा की है। सीआरटी टीम और थाना फेज 2 पुलिस टीम की संयुक्त कार्रवाई में प्रतिबंधित खैर की लकड़ी की स्मगलिंग करने वाली गैंग का पर्दाफाश हुआ है। इसमें 2 लोग की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई, जिनका नाम रविंदर और ताज खान है। इस लकड़ी की सप्लाई बिना किसी प्रायर परमिशन के, बिना अनुमति के ना सोर्स करना अलाउड है और ना उसको ट्रांसपोर्ट करना अलाउड है। इस संदर्भ में लगभग 55 कुंटल यानी लगभग 5500 किलो खैर की लकड़ी बरामद हुई है, जिसकी मार्केट की कीमत लगभग 40 से 45 लाख रुपए की अराउंड है। ये लोग केले के छिलकों के पीछे ये लोग इस लकड़ी को सप्लाई करते हैं और इनके पास से वह ट्रक भी बरामद हुआ है जिसमें ये लोग इस लकड़ी को सप्लाई करते हैं। ये लोग अलग अलग जगहों से सोर्स करके इसका जो मुख्य इस्तेमाल होता है वो कत्था बनाने के लिए यूज़ होता है। तो उस उद्देश्य से ये लोग इस लकड़ी की इलीगल स्मगलिंग करते हैं। इसमें 2 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं, उसमें से एक व्यक्ति वह है जिसका ये सामान था और दूसरा व्यक्ति वो है जिसका ये ट्रक था जो इस सामान को सप्लाई करवा रहा था। इसके लिए टीम को 25,000 रुपये की इनाम की घोषणा की गई है। सर, ये कितने दिन से तस्करी कर रहे थे लकड़ियों की? ये लोग पिछले कुछ समय से तस्करी कर रहे थे और हम लोगों को कुछ समय से इसका आइडिया लग रहा था, और अभी जब सप्लाई होनी थी तो उस समय हम लोग को इंटेल मिली थी कि ये लोग सब सामान लाने वाले हैं, और उस इंटेल के आधार पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। कहाँ से कहाँ लेके जा रहे थे? इसकी कीमत लगभग 40 से 45 लाख रुपए के बीच है। तो कहाँ से कहाँ लेके जा रहे थे? ये लोग अलग अलग जगहों से सप्लाई करते हैं और आमतौर पर ये लोग जिनकी फैक्ट्री होती है जहाँ पे कत्था बनता है वहाँ पे सप्लाई कर रहे थे। इस पर्टिकुलर केस में भी एक फैक्ट्री का नाम सामने आया है जहाँ ये लोग सप्लाई कर रहे थे, जिसकी बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। सर, इससे पहले भी जेल जा चुके हैं? इसके बारे में इनके अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी हमारे राज्य में और बाकी राज्यों में की जा रही है। सर, जो खैर होता है ये चंदन की तरह ही प्रतिबंधित है या फिर खरीद फरोख्त करके गलत तरीके से? हाँ बिल्कुल, ये भी एक प्रतिबंधित प्लांट में ही आता है और इसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए और इसकी सोर्सिंग के लिए एक अलग से वन विभाग से अनुमति लेनी पड़ती है। इसलिए फॉरेस्ट एक्ट में इसके लिए प्रावधान दिए गए हैं। इसकी पहचान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों के द्वारा की जाती है। फर्द में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी भी शामिल हैं। सर, इनकी गैंग में कितने लोग हैं? अभी तो 1-2 लोग पकड़े। इसमें इनकी गैंग में कुछ और लोग के नाम भी सामने आए हैं और भविष्य में उनकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जाएगी। ठीक है सर।